प्यारे तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले के पीरियड में हमने 13वां लेसन शुरू किया था, जिसमें हमने अर्जुल बलद किसे कहते हैं, तुलुल बलद किसे कहते हैं, भारत दुनिया के नक्शे में किस जगह पर वाक़ है। इसके अलावा भारत का मेयारी वक्त देखा था कि वो कहाँ से शुरू होता है। आज हम देखेंगे भारत के रकबे के बारे में। तो भारत का रकबा 32.8 लाख मुरब्बा किलोमीटर है और पूरी दुनिया में भारत रकबे के एतबार से 7वें नंबर पर आता है। यानी दुनिया के 6 ममालिक ऐसे हैं जो भारत से बड़े हैं। उनमें रशिया, कनाडा, यूएस, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया का शुमार होता है। यानी ये 6 मुल्क ऐसे हैं जो भारत से बड़े हैं। इसके अलावा भारत का जो बर्री इलाका है, भारत का जो ज़मीनी इलाका है, वो बर्रे आज़म एशिया के जनूब में वाक़ है। भारत का जो शुमाली इलाका है वो हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों से घिरा हुआ है। भारत का जो जनूबी इलाका है वो जज़ीरा नुमा है, यानी 3 जानिब पानी से घिरा हुआ है। इसके अलावा भारत के मशरिक़ में खलीज बंगाल, मगरिब में बहरे अरब और जनूब में बहरे हिंद वाक़ है और इन तीनों समंदरों का इस्तेमाल बहरी रास्ते के तौर पर किया जाता है। तो इन तीनों समंदरों की वजह से भारत का जो मकाम है वो दुनिया में ख़ास है। बहरे हिंद की वजह से बर्रे आज़म एशिया, बर्रे आज़म अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और बहरुल काहिल को पार करके कनाडा तक भी जाया जा सकता है। उसके बाद देखेंगे भारत के पड़ोसी ममालिक। भारत के पड़ोसी ममालिक कौन कौन से हैं। तो भारत में कुल 29 रियासतें हैं और 6 मरकज़ी रियासतें हैं। भारत की जो सरहद है वो शुमाल मगरिब में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। मशरिक़ और शुमाली मशरिक़ में चीन, नेपाल और भूटान के साथ जुड़ी हुई है और मशरिक़ में म्यांमार और बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। इसके अलावा भारत की जनूबी सिमत में समंदर के किनारे हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका और मालदीव आए हुए हैं। इसके अलावा बहरे अरब में लक्षद्वीप जज़ीरे आए हुए हैं और खलीज बंगाल में अंडमान निकोबार जज़ीरे आए हुए हैं। उसके बाद हम देखेंगे ज़मीन की साख्त, यानी ज़मीन कैसे बनी। तो कुर्रे अर्ज़ पर पाई जाने वाली पतली परत को ज़मीन कहते हैं। ज़मीन के अंदर जोसिफ़र के मादे होते हैं। ये मादे या ये अनासिर गर्मी पैदा करने वाले होते हैं। उसकी वजह से ज़मीन के अंदर बेइंतहा गर्मी पैदा होती है, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर जो चट्टानें होती हैं वो लावा बनती है। जब ये चट्टानें पिघल कर लावा बनती है तो गर्म होने की वजह से उसमें से बुलबुले फूट जाते हैं। फिर वो बुलबुले ज़मीन की ऊपरी तरफ आने की कोशिश करते हैं। नतीजे में ज़मीन की जो ऊपर की परत होती है वो कमज़ोर होकर तड़क जाती है और ज़मीन के टुकड़े हो जाते हैं। इस तरह से होने वाले ज़मीन के टुकड़े को अर्ज़ी प्लेट कहते हैं। अर्ज़ी प्लेट यानी कि बर्रे आज़म। इस तरह से ज़मीन की 7 अर्ज़ी प्लेटें वजूद में आई है, यानी 7 बर्रे आज़म वजूद में आए हैं, जिसमें सबसे पहली प्लेट है काहिल प्लेट। दूसरे नंबर की प्लेट शुमाली अमेरिकन प्लेट, जनूबी अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और 7वें नंबर की प्लेट है अंटार्कटिका प्लेट। अभी इन प्लेटों में 2 के नाम अलग है, एक यूरेशियन प्लेट और दूसरा है काहिल प्लेट। तो यूरेशियन प्लेट यानी कौन सी प्लेट? बर्रे आज़म एशिया। और काहिल प्लेट यानी कि बर्रे आज़म यूरोप। तो कई जगहों पर ये प्लेटें एक दूसरे से दूर हो रही है या अलग हो रही है, जिन्हें दूर सरकती प्लेट कहते हैं। जबकि कई जगहों पर ये प्लेटें एक दूसरे के करीब आ रही है, नज़दीक आ रही है, जिसे करीब सरकती प्लेट कहते हैं।
और जो प्लेटें एक दूसरे से हमेशा दूर सरकती रहती है उन्हें मुंतकिल प्लेट कहते हैं। तो आज से करोड़ों साल पहले भारत गोंडवाना लैंड नामी बर्रे आज़म का एक हिस्सा था। गोंडवाना लैंड एक बहुत ही बड़ा बर्रे आज़म था। उसमें 3 बर्रे आज़म एक साथ थे। बर्रे आज़म अफ्रीका, जनूबी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों बर्रे आज़मों को मिलाकर कहलाता था एक गोंडवाना लैंड। भारत भी गोंडवाना लैंड में आया हुआ था और भारत शुमाल की सिमत में आया हुआ था। तो सबसे पहले गोंडवाना लैंड से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी वो ज़मीन की हरकत की वजह से अलग हो गई और अलग होने के बाद ऑस्ट्रेलियन प्लेट शुमाल की तरफ सरकने लगी। जब ये प्लेट शुमाल की तरफ सरकने लगी तो शुमाल में एक बड़ी सी प्लेट आई हुई थी, यूरेशियन प्लेट, जिसको आज हम बर्रे आज़म एशिया कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ जब सरकने लगी, सरकने की वजह से ऑस्ट्रेलियन प्लेट ज़ोर से जाकर यूरेशियन से टकरा गई। जब ये प्लेट ज़ोर से जाकर यूरेशियन से टकरा गई तो भारत का जो ये हिस्सा था वो ऊपर जाकर जुड़ गया। किससे जुड़ गया? यूरेशियन से जुड़ गया। अब यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना लैंड जो बर्रे आज़म था, इन दोनों के दरमियान एक महासागर यानी एक समंदर आया हुआ था जिसे टेथिस महासागर कहते हैं। तो वहाँ से टेथिस महासागर गायब हो गया और दोनों प्लेटें ज़ोर से टकराने की वजह से वहाँ पर एक पहाड़ वजूद में आया जो हिमालय पहाड़ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो अलग होकर जुनूब की तरफ चली गई। आज हम देखते हैं कि बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया जो है वो नीचे जुनूब की सिमत में आया हुआ है और भारत के पास आया हुआ है। इसके अलावा आज जहाँ पर अरब सागर है वहाँ पहले सतह मुर्तफ़ा का इलाका था। सतह मुर्तफ़ा का इलाका यानी कि जो छोटी छोटी टेकरियाँ होती है, छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, उसे सतह मुर्तफ़ा कहते हैं। लेकिन ज़मीन के ज़लज़ले की वजह से ये पूरी टेकरियाँ ज़मीन के अंदर धंस गई और वहाँ पर एक बड़ा सा बहरे आज़म वजूद में आया जो बहरे अरब है। इस तरह से भारत का बर्री हिस्सा, भारत का ज़मीनी हिस्सा मखसूस है शुमाल में हिमालय का ऊंचा पहाड़ी सिलसिला, जिसमें चोटियाँ हैं ऊंची ऊंची, घाट है। हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्रा जैसी नदियाँ निकलती है। तो पहले हिमालय के पहाड़ के नीचे एक बड़ी सी खाई आई हुई थी, लेकिन इन नदियों के कंकर, पत्थर, मिट्टी जो मौजें बहा कर लाती थी, धीरे धीरे ये खाई भरती चली गई और हिमालय के नीचे एक बड़ा सा मैदान वजूद में आया जिसे शुमाली भारत का मैदान कहा जाता है। तो ये मैदान बहुत ही ज़रखेज़ है जिसे अनाज का गोदाम भी कहा जाता है। तो ये जो 13वां सबक था आपका ये पूरा हो चुका है। अब इसके जो भी सवाल जवाब होंगे वो नोटबुक के अंदर आपको लिख लेना है।